अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम अपना लेसन एक्सरसाइज 1.4 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में आपने कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, जिसको कि अक्सर हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी कहते हैं। अच्छा, इसके समझने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी एक फंक्शन अगर वैल्यू ऑफ 5 है, इसके साथ एक और वैल्यू भी है जिसको 4.9999 सो ऑन इस तरह कह लें। दूसरी तरफ हम 5.00005 कह लें, ठीक है। ये तीनों की तीनों वैल्यू जो हैं वो 5 के इक्वली होंगी। इसको कहेंगे इज़ 5 बट फ्रॉम द लिमिट कि ये 5 को नेगेटिव साइड से यानी छोटे की तरफ से अप्रोच करती है, और ये लिमिट 5 को ग्रेटर की तरफ से अप्रोच करती है, और ये भी 5 के बराबर होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड अप्रोच, और इस चीज़ को हम कहेंगे राइट हैंड अप्रोच। इस चीज़ का जो है वो बेसिक अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, हमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि f(x) को आपने डिस्क्राइब करना है, जो कि 2x² प्लस x माइनस 5 के बराबर है, और इसको c यानी वैल्यू 1 पे आपने चेक करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड भी निकाल करके बताएं, राइट हैंड भी निकाल करके बताएं। तो मैं इस हिस्से में लेफ़्ट हैंड अभी सॉल्व करूँगा। लेफ़्ट हैंड का मतलब क्या हुआ? लेफ़्ट हैंड को मतलब ये हुआ कि लिमिट आपकी 1 को अप्रोच करेगी, लेकिन नेगेटिव साइड से। लेफ़्ट का मतलब जैसा गिनती इस तरफ बढ़ती है, ये 0 है, इस तरफ बढ़ती है और इस तरफ कम होती है। तो आपने ये लेफ़्ट साइड की तरफ है, ये राइट साइड की तरफ, तो 1 नेगेटिव लेफ़्ट साइड। अच्छा, ये फंक्शन f(x) को ही ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड, और अब मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ कि 4.999 कहीं पर लिखा होता है, तो इसको मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करके हम 5 ही कह लेते हैं, और 5.005 होता है, तो इसको भी लिमिट करके 5 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट इसको हम कहते हैं, और ये भी 5 की इक्वली होता है। अब 1 की तरफ अप्रोच करने से आपकी बेसिक लिमिट तो 1 ही रहेगी, लेकिन वैल्यू आपने फंक्शन की एहतियात से डालनी होगी। इसमें तो दिया गया आपको सिर्फ 2x² माइनस 5 है, आप यहाँ x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 5, और ये सॉल्व करके 2 प्लस 1 माइनस 5 ये -2 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट आप इसकी डिस्क्राइब करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x), और ये रहेगा कितना रहेगा, तो ये 1 ही, लेकिन f(x) की वैल्यू इसमें भी 2x² प्लस x माइनस 5 है, तो 1 के पुट करने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये भी -2 ही आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये हमारा पहला इस क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) व्हेन f(x) जो कि 3x माइनस 1 के इक्वल है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। 4 है, x की वैल्यू 1 होगी, 2x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। एट c इज इक्वल टू 1, आपने 1 पे कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है। अच्छा, इसके करने के लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए सोल्यूशन हम यहाँ से इसका शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए लाजमी होता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 1 यानी वैल्यू एट 1 और राइट हैंड लिमिट, इन तीनों का इक्वल होना मस्ट होता है, ठीक है। ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस, वरना डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को इसमें सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट किस तरह से है? लेफ़्ट हैंड लिमिट की वजह से आपने अभी सीखा था कि ये 1 नेगेटिव के बराबर हो जाती है। 1 नेगेटिव का मतलब तो 1 ही होता है मैथमेटिक्स में। f(x) का मतलब क्या हुआ? अब 1 नेगेटिव आपको एक और इंफॉर्मेशन भी देता है कि 1 से कुछ कम
तो 1 से चाहे कुछ कम ही हो, उसके लिए वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू फंक्शन की परसिस्ट करेगी 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिमिट डालेंगे 1 के बराबर 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 के बराबर। लेकिन जब आप फंक्शन की वैल्यू आप एग्जैक्टली 1 पे नाउ आप करके उसको बताएंगे f ऑफ 1 जब देखेंगे तो 1 पर तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 4 के इक्वल है। तो ये तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और फिर फंक्शन एट द वैल्यू 1, ये तीनों को इक्वल होना चाहिए था। ये तो तीनों क्या ये तो दो ही इक्वल, जो दो पहले निकाली वही इक्वल नहीं है, तो हम यहीं से ही डिसीजन ले लेंगे। हैंस इट इज़ डिसकंटिन्यूस, इट इज़ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या नॉट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स जो कि 3x माइनस 1 के इक्वल है अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। 4 है, x की वैल्यू 1 होगी, 2x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। एट c इज इक्वल टू 1, आपने 1 पे कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है। अच्छा, इसके करने के लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए सोल्यूशन हम यहाँ से इसका शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए लाजमी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 1 यानी वैल्यू एट 1 और राइट हैंड लिमिट, इन तीनों का इक्वल होना मस्ट होता है। ठीक है, ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस, वरना डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इसमें सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से आपने अभी सीखा था कि ये 1 नेगेटिव के बराबर हो जाती है। 1 नेगेटिव का मतलब तो 1 ही होता है मैथमेटिक्स में। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? अब 1 नेगेटिव आपको एक और इंफॉर्मेशन भी देता है कि 1 से कुछ कम, तो 1 से चाहे कुछ कम ही हो, उसके लिए वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू फंक्शन की परसिस्ट करेगी 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिमिट डालेंगे 1 के बराबर 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 के बराबर। लेकिन जब आप फंक्शन की वैल्यू आप एग्जैक्टली 1 पे नाउ आप करके उसको बताएंगे f ऑफ 1 जब देखेंगे तो 1 पर तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 4 के इक्वल है। तो ये तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और फिर फंक्शन एट द वैल्यू 1, ये तीनों को इक्वल होना चाहिए था। ये तो तीनों क्या ये तो दो ही इक्वल, जो दो पहले निकाली वही इक्वल नहीं है, तो हम यहीं से ही डिसीजन ले लेंगे। हैंस इट इज़ डिसकंटिन्यूस, इट इज़ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -2, x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2, 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। रिक्वायरमेंट है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा x इज इक्वल टू 2 को सॉल्व कर रहे हैं, उस पर कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। एक कंटिन्यूटी आपने x इज इक्वल टू -2 पर चेक करना। मैं पार्ट 1 इसका सॉल्व करता हूँ, जहाँ पे मैं एट x इज इक्वल टू 2 पर मैं चेक करूँगा। मुझे क्या कहती चीज़ें चाहिए? एक लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और इसके इक्वल फंक्शन एट 2 चाहिए, और इसके साथ मुझे राइट हैंड लिमिट का बराबर होना मस्ट चाहिए। मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्लाइटली लेस देन 2। ठीक है, इसमें एफ एक्स आपने डालना है स्लाइटली लेस देन 2। तो लेस देन 2 कहाँ पे जा रहा है?
ये लिखा हुआ है लेस देन 2, ठीक है। इस केस में फंक्शन की वैल्यू ये होती है, जहाँ पे ये कंडीशन मीट हो तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, चाहे ये 2 ही बन जाएगा, लेकिन उसके लिए फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 को पुट करेंगे ये 4, 4 माइनस 1 दिस विल बी 3, ठीक है। अब आप एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2, तो एग्जैक्टली 2 पर क्या सिचुएशन है, एग्जैक्टली 2 पर तो ये वाली लिमिट आएगी, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, तो ये इक्वल टू की कंडीशन 2 की यहाँ पर है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो तो उसने स्ट्रेट वे सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं, उसने तो 3 दिया हुआ था। तो 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड, सो फार सो गुड। अब आगे चलेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस यानी स्लाइटली ग्रेटर देन 2, इस हिस्से के लिए आपने स्लाइटली ग्रेटर देन 2, इस हिस्से के लिए भी यही वाली जो है वो वाली कंडीशन आती है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रेटर की निशानी ये है, और प्लस साइन हमेशा ग्रेटर को जाएगा, और 2 माइनस साइन इसके पीक पर ये स्मॉलर देन 2 को जाहिर करेगा, ये ग्रेटर देन 2 को जाहिर करेगा। तो इसके लिए चाहे आप लिमिट है तो बेसिकली 2 ही, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन है 2.0001, एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स 3, इसमें तो लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो 3 बराबर, क्योंकि एक्स फैक्टर है ही नहीं, तो ये तीनों लिमिट बराबर होंगी, तो इसलिए हम कहेंगे हैंस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब इस पे आपने चेक करना है, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल चाहिए एफ इज इक्वल टू -2 के, और फिर मुझे राइट हैंड लिमिट भी इसकी इसी वैल्यू पर बराबर चाहिए। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में जाता हूँ, तो ये वाली लिमिट आ जाएगी एक्स टेंडिंग टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अच्छा, -2 से स्लाइटली कम का कौन है, कम की तरफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2, ये वाली कंडीशन मीट कर रही है। इसके लिए वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 3x, लिमिट कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू टेंडिंग टू -2 डालेंगे -6 आ जाएगा। अब फंक्शन एट -2 आप करेंगे, -2 किया, -2 पे बराबर, तो यही कंडीशन आती है। इसके लिए भी आपने 3 इंटू -2 ही करना होगा, -6x, क्योंकि 3x आता था ना ये। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, -2 से थोड़ा सा बड़ा, -2 से बड़ा तो ये है, इसके लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन बन गया, ये -2 बन गया, -2 को पुट करें तो ये -2 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 4 -1, ये तो 3 आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज़ तो ये 2 तो बराबर होगी, ये तीसरी बराबर नहीं होगी, तो एक भी वैल्यू अगर डिफर कर जाएंगी तो हम कहेंगे नॉट कॉन्टिन्यूस। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू mx when x is less than 3 and x is equal to 3 minus 2x plus 9 x is greater than 3। कहता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स c इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद कह रहा है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एट द वैल्यू एट 3 और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों की तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आपने इन तीनों को निकालना है और आपस में इक्वेट करना है, यानी इक्वेट का मतलब है किसी दो टर्म्स को एट ए टाइम आपने डील करना है, m और n निकालने के लिए। कैसे करना है ये अभी हम देखेंगे। फर्स्ट
आप लेफ़्ट हैंड लिमिट इसकी सॉल्व करते हो। लेफ़्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 3 से कम के लिए ये कंडीशन है कि एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है एम एक्स और लिमिट हो तो ऑब्वियसली 3 ही हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3m के बराबर। फिर है फंक्शन की वैल्यू एट 3 एग्जैक्टली पूरा, तो एग्जैक्टली 3 के लिए n है, इसके लिए तो दिया गया ही n है। तीसरी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि 3 से प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू को आपने डालना है उसके लिए जब 3 से बड़ा हो, ये है, तो वहाँ पर लिमिट हो जाएगी एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस 2x प्लस 9, यहाँ पे 3 डालकर देखिए ये -6 हो जाएगा और 9 से ये 3 आ जाएगा। तो इसका उसने खुद कहा हुआ है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है आपने एट ए टाइम कोई सी 2 फैक्टर्स को बराबर रखना होगा। यानी हम यहाँ पे ये कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर भी होगी, और फिर फंक्शन एट 3 जो है वो भी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। अब दोनों को मैंने राइट हैंड लिमिट के बराबर क्यों रखा, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट से आपने आंसर निकाला हुआ वो 3m है। 3 से डिवाइड करने से m की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू n थी और ये 3 था, इसकी एग्जैक्टली पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों आपके आंसर्स हैं।